समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। साहित्य और संस्कृति की परंपरा में कश्मीर शारदा देश के नाम से प्रसिद्ध है। सरस्वती की यह भूमि है और सारस्वत साधना का प्रकर्ष भी कश्मीर में जैसा देखने को मिला प्राचीन काल में वह अप्रतिम है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों से लगा करके और 14वीं 15वीं शताब्दियों तक कश्मीर में साहित्य और शास्त्र दोनों अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचे और यह ऐसा समय रहा है 1500 वर्षों से अधिक का समय जब सारे भारत के विद्वानों की, पंडितों की, कवियों की दृष्टि कश्मीर पर लगी रहती थी और कश्मीर में उत्तर भारत के, मध्य भारत के, दक्षिण भारत के बड़े बड़े ज्ञानी जन, पंडित जन और कवि भी पहुँचते थे। जैसे किसी बड़े विद्यापीठ में कुछ सीखने के लिए पहुँच रहे हों या अपनी परीक्षा देने के लिए पहुँच रहे हों, इस प्रकार से कश्मीर में वे पहुँचते थे। श्रीहर्ष के संबंध में तो कहा गया, नैषधकार श्रीहर्ष के संबंध में, कि नैषध चरित लिखने के पश्चात वे उसको सुनाने के लिए कश्मीर गए। ऐसी और भी अनेक अनुश्रुतियां या कथाएं मिलती हैं। कश्मीर में शैव दर्शन का उत्थान हुआ। शैव दार्शनिकों की यह साधना स्थली और चिंतन की तपोभूमि भी रही। बड़े बड़े कवि भी यहाँ हुए और अभिनवगुप्त जैसे महान दार्शनिक और कवि के पश्चात क्षेमेंद्र बड़े कवि हुए हैं जो उन्हीं के शिष्य थे। उनके पश्चात रत्नाकर, जिन्होंने हर विजय महाकाव्य लिखा। दक्षिणाभ्युदय महाकाव्य के प्रणेता शिवस्वामी और श्रीकंठ चरित महाकाव्य के प्रणेता मंक, ये संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में जिनकी गिनती गिनती की जानी चाहिए, ऐसे महाकाव्यों के बड़े प्रणेता रत्नाकर, शिवस्वामी, मंखक, क्षेमेंद्र ये कश्मीर में हुए। वामन, अभिनवगुप्त, क्षेमेंद्र, रुय्यक, मम्मट आदि महनीय काव्यशास्त्र के आचार्य कश्मीर में हुए। स्वाभाविक है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज आचार्य और कवि एक साथ रह रहे हैं एक ही समय में, इनमें मिलना जुलना होता है, होता ही होगा। और कवि अपनी रचनाएं पंडितों के सामने, आचार्यों के सामने सुनाते होंगे। ऐसी परंपरा तो निश्चित रूप से रही होगी। इस परंपरा के संकेत हमें मिलते हैं अनेकत्र, कि काव्य पाठ होते हैं, काव्य पाठ की चर्चाएं आचार्य करते हैं, राजशेखर करते हैं। पर किसी कवि गोष्ठी का विशद वर्णन, जीवंत वर्णन, दस्तावेज की तरह डॉक्यूमेंटेशन जिसका किया गया हो, रिपोर्टिंग जिसकी की गई हो, ऐसा केवल एक ही स्थान पर मिलता है। अन्यत्र यदि कहीं मिलता है तो मुझे नहीं जानकारी है। मंक, जिनका मैंने अभी नाम लिया, जिन्होंने श्रीकंठ चरित महाकाव्य लिखा है 25 सर्गों में, उन्होंने अपने बड़े भाई लंकक के भवन में, सभा भवन में जो कवि गोष्ठी हुई, उसका आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है। वे स्वयं उसमें पहुंचे थे। वे तो अपना महाकाव्य मैंने पूरा कर लिया है उसके संबंध में बताने और उसके अंश सुनाने के लिए पहुंचे थे, पर उनके निवेदन पर उस समय के जो सबसे बड़े पंडित, ज्ञानी और कवि थे, वे वहां पर जुटे और कवि गोष्ठी हुई। उसका पूरा विवरण मंक ने अपने श्रीकंठ चरित महाकाव्य के अंतिम 25वें सर्ग में प्रस्तुत किया है। उस कवि गोष्ठी की किंचित चर्चा मैं करूंगा। 25वें सर्ग में मंक कहते हैं, इति स श्रवणोत्तंसं मांसलम भक्ति विभ्रमैः जगन्नाथस्य जग्रंथ मंक का सूक्ति लीलया। श्रवणोत्तंस कर्णभूषण जो बनने की योग्यता रखता है, ऐसे
महाकाव्य को मंखक ने सूक्ति लीला से जो रचा, भक्ति विभ्रम से जो मांसल था, बड़ी लाक्षणिक पदावली मंख की है। तो उसके कारण परिपुष्ट था, भक्ति के हाव भावों से मांसल था या परिपुष्ट था। ऐसे महाकाव्य का जब प्रणयन कर लिया इस मंख ने, अपने संबंध में अन्य पुरुष सर्वनाम का ही प्रयोग कवि करते हैं, अपना नाम लेकर के कहते हैं कि इस मंखक ने इस महाकाव्य को जब रच डाला। 24 सर्ग तो इसके हो गए, 25वें में बताते हैं कि इस तरह से मैंने यह महाकाव्य रच डाला, या मंखक ने यह महाकाव्य रच डाला। दिग्मानल दृशः खंड परशो प्रणयग्रहात् तस्य सूक्तिलता व्यक्तम बत साफल्य मग्रहीत। दिग्मानल दृष्टि वाले, जिनकी तृतीय तृतीय जिनके तृतीय नयन में अग्नि है, ऐसे खंड परशु जो शंकर का पर्याय है, ऐसे खंड परशु भगवान शंकर के प्रणय के कारण उसकी सूक्ति लता सफल हुई, उसकी जो सुंदर उक्तियां हैं वो महाकाव्य के रूप में ढलती गईं। शिव की कृपा थी इस मंथक कवि पर, ऐसा अपने बारे में कहते हैं। स्वयं मौलीन्दु पीयूष पूरे सिक्तेव शंभुना सरसत्वम च दार्ढ्यम च वाक् तस्या व्यग्र मग्रहीत। अव्यग्र होकर के उसकी वाणी सरस और सुदृढ़ बनती गई। दार्ढ्यम अश्लथत्वम, जोनराज ने टीका में लिखा है। जोनराज स्वयं बड़े पंडित थे, लगभग इसी समय के हैं। बड़ा उर्वर समय यह है। जोनराज पृथ्वीराज चौहान के राजसभा में गए थे, उन्होंने पृथ्वीराज चरित महाकाव्य भी लिखा, फिर कश्मीर लौट करके आए। क्योंकि जोनराज जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी है वे तो बाद में हुए, और ये जोनराज हैं, ये 12वीं शताब्दी के 11वीं 12वीं शताब्दी के कवि हैं। इन्होंने, जो कि समकालीन है मंख के, टीका लिखी। कितना परस्पर संवाद है कि उसी समय के एक बड़े आचार्य और कवि मंख के महाकाव्य पर टीका लिख रहे हैं। ये दार्ढ्य, दृढ़ता वाणी का एक गुण है, और सरसता तो है ही। स्वयं मौलिंदु पीयूष पूरे ही सिकते व शंभुना, ऐसा लगता है जैसे कि शंकर के भाल पर जो चंद्रमा है, उसकी चांदनी से जो अमृत झरता है, उससे मेरी वाणी सिक्त होती गई, और दृढ़ता और सरसत्व उसमें आता गया। प्रबंधेन जगत बंधु उपश्लोक्य पिनाकिनम आक्रांता अनंत संतोष इति सोंतर अचिंतयत। अपने प्रबंध से जगत बंधु भगवान पिनाकी शिव का स्तवन करके, क्योंकि पूरे श्रीकंठ चरित में श्रीकंठ तो शिव हैं, उनके द्वारा जो असुर के संहार की कथा है, उसका इस कथा का वर्णन मंख ने अपने 24 सर्गों में इस महाकाव्य में विस्तार से किया है। तो पूरा ही महाकाव्य मेरा जगत बंधु पिनाकी का उपश्लोकन उपस्तवन है, और उससे संतुष्ट हुआ, मेरी रचने की इच्छा तृप्त हुई, और यह महाकाव्य मैंने पूरा किया। महत् कष्ट मोहित्वा यच्छर्वं सर्वतश्रुतिम गर्वा नवदि बाधिर्यो नरेण स्तूयते नरः। कहते हैं कि कितने कष्ट की बात है कि सर्वतश्रुतिम सर्वम हित्वा, भगवान शंकर को छोड़ करके, जो कि सबके स्तुत्य हैं, उनको छोड़ करके, और बधिरो बहरे मनुष्य का स्तवन करते हैं लोग, कवि लोग। नरेण स्तूयते नरः, मनुष्य मनुष्य की स्तुति करता है। कितने कष्ट की बात है। कीने प्राकृत जनगुण गाना सिर धुनि लाग गिरा पछिताना। तुलसीदास ने भी कहा है कि सामान्य मनुष्यों की स्तुति मनुष्य होकर के कवि करते हैं। सरस्वती सिर धुन करके पछताने लगती है कि क्यों मैंने वाणी दी इनको। इसी तरह की बात मंख कहते हैं। 7वें श्लोक में 25वें सर्ग के कहते हैं अपने महाकाव्य में, मानुष्य जन्म वैदुष्यम विवेक काव्य चातुरी श्रीकंठे चाटुकारित्वम अहो पुण्य परंपरा।
बहुत सुंदर सूक्ति है। मनुष्य का जन्म लेकर के वैदुष्य भी पाया, विवेक भी है और काव्य चातुरी भी है, कविता बनाने में निपुणता भी है और श्रीकंठ में चाटुकारिता करने की इच्छा मन में सुख बुगा गई। कैसे पुण्य की परंपरा यह है, सब इसमें तो सद गया, ऐसा कहते हैं। दृष्टि सारस्वती भूरि रजोभिरिह पार्थिवैः वशं वदीकृता सत्यम कवेः कालुष्यमश्नुते। नवा श्लोक यह है। कहते हैं कि यह जो सारस्वती दृष्टि है, यह पार्थिव रज से कलुषित होकर के और वशंवद बन करके और पार्थिव रज से वशंवद होकर के कालुष्य को प्राप्त कर जाती है। श्लेष अलंकार का अच्छा प्रयोग किया है। और बहुल रजो गुणैः पार्थिवैः राजभिः आयत्ति कृता। बहुत सारे रजोगुण वाले पार्थिव राजाओं के द्वारा आयत्तीकृत या वशंवद जिसको कर लिया गया है, राजाओं के वश में जो हो गई है, राजाओं का गुणगान करने लग गई है। पार्थिव और रजस दोनों में श्लेष हो जाता है। पार्थिव मतलब पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा, पार्थिव जो धूल है, धरती की जो धूल है, पार्थिव रजस धरती की धूल, यह भी हो जाता है। और राजा रजोगुण से युक्त हैं, जो पार्थिव या राजा रजोगुण से युक्त हैं, उनकी पार्थिव रजस अर्थात धरती की धूल में सन करके लिपट करके वाणी कालुष्य को प्राप्त हो जाती है। और आगे कहते हैं कि ऐसा काव्य मैंने नहीं लिखा, मैंने कभी किसी राजा की चाटुकारिता नहीं की, मैंने तो शंकर के स्तवन में यह महाकाव्य लिखा है। तो मुझे कोई श्रोता नहीं मिल रहा अपने महाकाव्य का, किसको सुनाऊं। किं वान्यद गुणनद्धापि तद्धापि रसवर्त्मनि रहिता कर्णधारेण सूक्तिर्नौरिव सीदति। गुणनद्ध होकर के भी, रसवर्त में बद्ध होकर के भी, कर्णधार के बिना सूक्ति, कर्णधार के बिना नाव की तरह अवसीदित होती रहती है, अवसन्न होती रहती है, फंसी रहती है मझधार में। श्रोता जो रसिक श्रोता है वह कर्णधार है। काव्य की नौका के पार को पार वही लगाएगा। गुणनद्ध हो चाहे, नौका बांधी जाती है रस्सी से किनारे पर, अच्छी तरह से बांधा गया है उसको, और रसवर्त में उसको बांध करके चलाया जा रहा है। रस जल के लिए भी कहते हैं और श्रृंगार आदि रस के लिए भी, इसमें भी श्लेष है, गुणनद्ध में भी श्लेष है। तो रस्सी अच्छी तरह से बांधी गई है, उसको खींच कर ले जाया जा सकता है, रसवर्त में प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन कोई कर्णधार नहीं है, तो नाव जो है वहीं फंसी रह जाएगी मझधार में। सूक्ति की जो नाव है उसका भी कोई कर्णधार नहीं है श्रोता, तो उसको पार कैसे पहुंचेगी। फिर कहते हैं कि मत्सरी श्रोता न हो बस। श्रोता मिले, रसिक श्रोता मिले, बिना किसी राग द्वेष के निष्पक्षपात होकर के काव्य सुने, उसके बारे में कहते हैं कि निर्मत्सर श्रोता चाहिए। चामी करस्य सौरभ्यम अम्लानिर मालती सृजाम श्रोतुर्निर्मत्सरत्वम च निर्माणा गोचरम विधेय। कहते हैं कि सोने में सुगंध होना और मालती के फूलों का अम्लान हो जाना, कभी भी म्लान न होना, श्रोताओं का निर्मत्सरी होना, ये विधाता की सृष्टि में निर्माण के अगोचर है। ऐसी विधाता की सृष्टि हुई ही नहीं जिसमें निर्मत्सर श्रोता मिल जाएं। आगे यही कहते हैं कि यदि श्रोता मिलते हैं, यदि मूर्ख होते हैं तो उनमें मात्सर्य नहीं होता। तो वह तो ऐसा ही है जैसे कि किसी किसी क्लीप के सामने सुंदर स्त्रियों को प्रस्तुत किया जाए तो वह उनके सौंदर्य को क्या सराहेगा। मूर्ख श्रोता भी नहीं चाहिए। मूर्ख श्रोता तो बिना किसी राग द्वेष के होता है, और जो बुद्धिमान चतुर श्रोता होता है वो बिना राग द्वेष के नहीं मिलता। यह समस्या है। इसलिए विमत्सरश्च विद्वांश्च श्रोता चेत भरते गिराम, श्रोता चेत घटते गिराम।
वाणी का श्रोता विमत्सर भी हो, राग द्वेष से रहित हो, डाह ईर्ष्या न हो और विद्वान भी हो, तो कहना ही क्या है। स्यंदते तरी वाग्वल्ली रसम पर्वणि पर्वणि। तब वाग्वल्ली हर हर पोर में रस चुवाती रहती है। प्रतिपर्वम रसम स्रवती, वल्ली च सुरसम भवती, वल्ली च सुरसम स्रवती। काव्य वल्ली जो है रस की धार बहाती है। यदि ऐसे श्रोता मिल जाएं, रसिक श्रोता होना आवश्यक है। जब किताबें छपती नहीं थी और पाठक तो नहीं, श्रोता ही होते थे काव्य के, तो और श्रोता यदि मिल जाए तो कहना ही क्या है। अच्छा श्रोता, सहृदय श्रोता। इस प्रकार से यदि संतः तादृशाः सन्ति गणिताः सूक्ति भेषजम, सज्जन हुआ करते हैं इस प्रकार के, जो कि सूक्तियों के भेषज हुआ करते हैं। दोष निवारक भेषज की तरह वे हुआ करते हैं सूक्तियों के लिए। और भूषणम यही स्ववेदुष्यात् सौजन्य न वितन्यते। अपने वेदुष्य के कारण वे कविता के लिए भूषण बन जाते हैं। दूषण नहीं बनते हैं। दूषणों को भेषज के समान निरस्त करके भूषण बन जाते हैं। ऐसे सब उधेड़ बुन में ऐसा सब सोच करके कि ऐसे श्रोता कहाँ पाऊं, मंखक 15वें श्लोक में कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई लंकक के घर में उनके सभागृह में पहुंचा। श्रीमदग्रजन्मनः श्रीमल्लंककस्य सभागृहं ये ध्यासते ही विस्रब्धा सारसा इव मानसम। जिस प्रकार से विश्वस्त राजहंस मानस में रमण करते हैं, उसी प्रकार से ऐसे सज्जन जो कि कविता के लिए दूषण निवारक भेषज भी हों और वैदुष्य के कारण सौजन्य सहित भूषण भी हों। भूषण यही वैदुष्यात् सौजन्येन वितन्यते। जिनका वैदुष्य भी सौजन्यमय हो और जो भेषज भी बन जाते हों कविता के दोष निवारण में, ऐसे सज्जन सुधी पारखी रसिक श्रोता तो मेरे बड़े भाई लंकक के सभागृह में आते रहते हैं। वहां तो कवि गोष्ठियां होती रहती हैं, तो क्यों न वहां जाकर के मैं सुनाऊं अपने महाकाव्य को। ऐसा कहते हैं। जैसे मान सरोवर में हंस रहते हैं, रमण करते हैं, ऐसे ही मेरे बड़े भाई के सभागृह में गोष्ठियां होती हैं, वहां वे पहुंचते हैं। 16वें श्लोक में कहते हैं कि ततः साफल्य दीक्षा यही स्वपरिश्रम विप्रुषाम तदेवास्य प्रबंधस्य नेष्यामि निष्कषाश्मताम। अपने परिश्रम के जो विप्रुट या बूंदे हैं पसीने की, मेरे परिश्रम के पसीने की जो बूंदे हैं, वो वहीं जाकर के और कसौटी का पत्थर वहां पर मैं प्राप्त करूंगा। तदेवास्य प्रबंधस्य नेष्यामि निकषाश्मता। वहीं पर जाकर के अपने प्रबंध की निकषाश्मता को मैं पहुंचाऊंगा। अपने प्रबंध की साफल्य दीक्षा के लिए मेरा श्रम सफल हुआ कि नहीं, इतना जो मैंने पसीना बना बहाया है वह सफल हुआ या नहीं, इसके लिए मैं वहीं पहुंचता हूँ। इसके पश्चात वर्णन करते हैं। बड़े भाई बड़े व्यक्ति थे कश्मीर के उस समय, लंकक, और बड़ा उनका घर रहा होगा, उसमें सभा भवन भी है। कहते हैं कि पंडितैर मंडली बंधात विभ्रमत भी रसमम रसम द्रप्ध्वालवाल वलयम वाग्देवी सुर वीरुधा। असमम रसम बिभ्रद्भिः पंडितैः मंडल्या बंधात वचनात् हेतो सरस्वती कल्पलताया द्रब्ध संपादिता आलवाल वलयो यत्र। ऐसे सुंदर रूपक रचा है पंडितों ने। रस का धारण करते हुए, रस को अपने भीतर समोए हुए पंडितों ने मंडल बना करके, एकत्र होकर के, अपना समूह बना करके सरस्वती रूपी कल्पलता का आलवाल वलय जैसे वहां बना दिया है। पंडित लोग मंडली बना करके बैठ गए हैं कविता सुनने के लिए। तो सरस्वती रूपी कल्पलता का आला, जो घेरा पानी देने के लिए जड़ के आसपास बनाया जाता है, वह जैसे बन गया। अब कविता का रस बहे, सरस्वती की कल्पलता
फले फूले। इस प्रकार से वहाँ पर ही ऐसे पंडित मंडली है। इति संचिन्त्य संतोष दंतुरेण चेतसा, दंतुरेण सच्चेतसा तदथा विशदास्थानम कृतार्थस्याग्र जन्मनः। यह सोच करके संतोष से दंतुर चित्त से, संतोष से चित्त उमग उठा, उसके लिए संतोष दंतुर चित्त कहा है मुहावरे में। अपने अग्र जन्मा के आस्थानी में, अपने अग्र जन्मा की आस्थानी में, सभा भवन में यह मंखक अर्थात मैं मंखक कवि पहुंचा। 2 श्लोकों में जो वहां सभा, पहले से उन्होंने खबर की होगी कि मैं आऊंगा, मुझे अपना महाकाव्य भी सुनाना है, पंडितों से भी मिलूंगा, कवियों से मिलूंगा। तो उस सभा भवन का वर्णन किया है, वहां की जो बैठने की व्यवस्था है, बैठक है, उसका वर्णन किया है कि वहां पर सभा भवन था उनके घर के अंदर, उसमें किस प्रकार से बैठक की व्यवस्था की गई है। कश्मीर में बहुत प्राचीन काल से बहुत सुंदर कालीन बिछाए जाते हैं, और हम भी वहाँ पर गए। श्रीनगर में बड़े कश्मीरी भाषा के समीक्षक थे, कवि भी, साहित्य अकादमी की ओर से गोष्ठी थी, वो उसमें संयोजक थे, उन्होंने घर पर बुलाया। तो कोई कुर्सियाँ टेबल नहीं थे, और बहुत बढ़िया कालीन बिछे हुए थे, उन पर सब पालथी मारकर बैठ गए, और चाय आदि वहाँ की जो विशेष कहवा है वह सबके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो यही परंपरा रही होगी, उसकी उसका वर्णन करते हैं। श्रीवाह करटिक्षुण्ण वर्ण कंबल रुंगमुषि कुथे निवेशित पदम धुरीवाखिल मंत्रिणाम ततस्तत्र शिखारत्न मप्रत्नामात्य संहते अनयन नयनातिथ्यम पथ्यम सनय वर्तमनि। अपने बड़े भाई को नयनातिथ्य, नयवर्त्म के जो पथ्य हैं उनको नयनातिथि उन्होंने बनाया। कैसे बैठे हुए हैं, सारे जो नए नए अमात्य हैं उनके बीच में शिखा रत्न वे हैं। अमात्य थे इनके बड़े भाई, और अलंकार भी उन्हीं का नाम कदाचित मिलता है। अलंकार इसमें बार बार इसमें अलंकार नाम आया है। अलंकार को ही संक्षेप में लंकक कहा है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं एक बार फिर से पूरा विवरण देख करके इसकी पुष्टि करूंगा, लेकिन अलंकार तो अमात्य थे ही, ऐसा उल्लेख मिलता है, और लंकक को यहाँ जो नए नए अमात्य हैं उनके शिखामणि हैं ऐसा कहा है। तो ये लंकक बड़े सीनियर वरिष्ठ अमात्य थे, और वो बैठे हुए थे श्रीवाह करटिक क्षुण्ण वर्ण कंबल पर। इसका अर्थ मेरी समझ से यही है कि लक्ष्मी का वाहन जो करटी हस्ती है, उससे क्षुण्ण जो है वह जिस पर विराजमान है, अर्थात हाथी के चित्र उस कालीन पर, जो गलीचा है कश्मीर का प्रसिद्ध, उस पर चित्र बनाए जाते हैं। तो वह चित्र हाथी के उस पर बने होंगे, और लक्ष्मी के वाहन उस पर जैसे वह बैठ गए हों, जो हाथी का कालीन पर चित्र बना है। तो कोई आसन की जरूरत नहीं है, कालीन पर बैठे हैं, उस पर तो हाथी श्रेष्ठ लक्ष्मी का वाहन मौजूद ही है, उस पर वो मेरे बड़े भाई बैठे हुए थे, ऐसा वर्णन करते हैं। यद्यपि जोनराज जो टीकाकार हैं उन्होंने श्रेय संबंधी वाहो वाहनम यह करटी हस्ती तेन क्षुण्णो धृतो यो वर्ण कंबल, रंग बिरंगा जो कालीन है वर्ण कंबल, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर संस्कृत में। उस कालीन को, जो कश्मीर के प्रसिद्ध कालीन हैं, उनको वर्ण कंबल यहाँ कहा गया है। तो उस कालीन को वह हस्ती अपने ऊपर धारे हुए है। अब एक अर्थ तो यह होगा, जैसा जोनराज की टीका से आपाततः प्रतीत होता है कि हाथी के पीठ पर वह कालीन बिछा हुआ है, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, पर ऐसा संभव लगता है क्योंकि सभा भवन है और बाकी लोग भी नीचे ही बैठे हुए हैं। तो मैं यही अर्थ लेता हूँ कि वो कालीन पर हाथी का चित्र सुंदर अलग अलग कई तरह के रंगों से उकेरा गया है, और वहां पर वो विराजमान है, तो उसी हाथी पर वो बैठे हुए लगते हैं बड़े भाई। ऐसा बड़े भाई का बहुत श्रद्धा स्नेह भाव से, एक तो आदरणीय हैं, बड़े हैं, फिर बहुत विद्वान पंडित भी हैं,
और फिर इतने ऊंचे पद पर भी हैं, राजा के प्रधान अमात्य भी हैं, तो क्या कहना है। मंखक तो किसी राजा की चाटुकारिता में गए नहीं, ऐसा लगता है कि वो तो किसी पद पर थे नहीं। तो लेकिन बड़े भाई विद्वान भी हैं, पंडित ज्ञानी भी हैं और अमात्य भी हैं, उनके लिए बड़ा आदर प्रकट करते हैं और अनेक श्लोकों में अपने बड़े भाई का भी वर्णन किया है। कहते हैं कि विनयेन नमन नम्रे, विनयेन नमन अग्रे, शपथैरर्थितो असकृत, जायसो अर्धासने तस्य स कथंचित उपाविशत। विनय के कारण उनके आगे झुके झुके पड़ते हुए, विनयन नमन अग्रे, और शपथैरर्थितो असकृत, बार बार शपथ लेकर के अनुरोध किए गए कि अरे भैया बैठ जाओ, क्यों ऐसे झुके हुए हो, बैठ नहीं रहे हो, मेरी कसम है, बैठो बैठो। इतना आदर था कि उनके सामने नहीं बैठ रहे थे उनकी बराबरी पर, लेकिन बड़े भाई ने शपथ देकर के बिठाया, बार बार शपथ देकर के, इस प्रकार से जायसा अर्धासने तस्य स कथंचित उपाविशत। अपने बड़े भाई के आधे आसन पर इतना प्रेम बड़े भाई का था कि उसी आसन पर उन्होंने हाथ पकड़ करके शपथ लेकर के कि बैठना बैठना ही पड़ेगा हमारी ही बराबरी पर, मुझ मंखक को उन्होंने बिठा दिया, इस मंखक को उन्होंने बिठाया। इसके बाद वर्णन करते हैं किस प्रकार से कि वहां पर नंदन नाम के विद्वान विराजमान थे। तो यहाँ से उस सभा भवन में जो बड़े बड़े विद्वान विराजमान थे उनका वर्णन है। लगभग 30 उस समय के दिग्गज विद्वान कवि इस सभा भवन में मौजूद हैं और बढ़िया सरस कवि गोष्ठी चल रही होगी, हुई होगी, उसमें ये पहुंच गए। तो उसका सारा लेखा जोखा फिर ये प्रस्तुत करते हैं मंखक। तो नित्यं नृत्यद्वचो देवी मंजीरोच्चरवैरिव, घटते शास्त्र चिंतासु यस्य निद्रा दरिद्रता। बहुत सुंदर कल्पना है। थिरकती हुई वाणी की देवी के मंजीरों के उच्च रव से शास्त्र चिंता करते हुए जो निद्रा दरिद्र होते गए हैं। कल्पना की है कि नींद आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है कि रात रात को शास्त्र चिंतन करते रहते हैं। शास्त्र चिंतन करते हैं तो जैसे सरस्वती नाच रही है, उसके नूपुरों की, पायजेबों की, मंजीरों की झनकार ऐसी तीव्र उठती चली जा रही है कि कैसे सोएंगे। वो तो सरस्वती तो थिरक रही है उनके मानस में, और उसके पायजेबों की, उसके मंजीरों की झनकार बार बार गूंज रही है उनके मानस में। तो निद्रा दरिद्र हो गए हैं, रात रात सोते नहीं है, शास्त्र चिंतन जो करते रहते हैं ऐसे जो हैं। फिर और भी कल्पना करते हैं बढ़िया। इसमें जो पंडितों के लिए, कवियों के लिए मंखक मंखक ने वर्णन किए हैं, उत्प्रेक्षाओं की झड़ी लगाते हुए, कल्पनाओं का का ताना बाना रचते हुए बड़े सुंदर हैं। तो कह दिया उन्होंने कि किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन कवियों के लिए करेंगे। जो ज्ञानी और पंडित कवि हैं वो तो साधारण नहीं है, प्राकृत जन का गुणगान नहीं करेंगे, राजा तक का गुणगान नहीं करेंगे, लेकिन जो ज्ञानी पंडित है उसका गुणगान करने में तो कविता की रस झरी प्रवाहित होती है मंखक की वाग्धारा से। महाभूतानि पंचापि विरंचेन विमुंचता, यो अवैमि वाङ्मयैरेव निर्ममे परमाणु भी। कहा है कि पांचों महाभूतों को एक तरफ रख करके विधाता ने वाङ्मय परमाणुओं से ही जिनको रचा है। मनुष्य की काया तो पंच महाभूतों की समष्टि से बनती है। तम वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिना, ऐसा कालिदास ने कहा है। महाभूतों का सम्यक आधान करके उस दिलीप राजा को बनाया था विधाता ने। महाभूतों के बिना शरीर कैसे बनेगा। पर ये तो उत्प्रेक्षा कल्पना करते हैं कि ऐसा लगता है कि सारे महाभूत हटा करके पंच महाभूतों को एक तरफ करके केवल वांग्मय कणों से ही उनको रच दिया है। वाणी ही वाणी है, सरस्वती ही सरस्वती है, जिनके भीतर
महाभूत काया तो जैसे है ही नहीं। हो सकता है बहुत दुबले रहे होंगे, इसलिए भी कहा है क्वनुकानि कियत्काल महो तेपे तपांसि वैदुष्ये लग्नकान यन्य लग्नकान अन्य योग व्यावृत्ति साक्षिणी। वैदुष्ये लग्नकानि अन्य योग व्यावृत्ति साक्षिणी। कितने कितने कहाँ कहाँ कैसे तप जिन्होंने किए होंगे, जो कि वैदुष्य में लगे हुए अन्य योग व्यावृत्ति साक्षी तप उन्होंने किए। जो नराज टीका में लिखते हैं, वैदुष्य पांडित्य लग्नकानि प्रतिभू भूतानि। लग्नकानि का अर्थ उन्होंने कहा है कि जो वैदुष्य के प्रतिभू हैं, साक्षी या गवाह हैं, ऐसे तपस्या जो उन्होंने की, ऐसी पंचाग्नि तापते हुए तपस्या, धूमपान करते हुए तपस्या नहीं की है। सरस्वती की तपस्या की है, वांग्मय तपस्या की है, वाणी का तप किया है। तो ऐसे कितने तपस्या, कैसी कैसी तपस्या उन्होंने की है जो उनकी वैदुष्य की गवाह बन गई है। ऐसा कहते हैं, उसकी प्रतिभू जो है, मतलब प्रतिभू गारंटी देने वाले के लिए कहते हैं। वैसे तो उनके वैदुष्य की गारंटी वह है, प्रतिभू वह बन जाती है, प्रतिभूभूत वह हो गई है। और अन्य योग व्यावृत्ति साक्षिणी, अन्य योग व्यावृत्ति के साक्षी हैं वे तब, और कुछ नहीं उनके साथ है। व्यावृत्तिर विवच्छेद, केवल वैदुष्य ही वैदुष्य है, बाकी सबका विवच्छेद हो गया है। ऐसा तपस्या उन्होंने किया है। ऐसे पुनानमंतिकम तस्य प्रथमं ब्रह्मवादिनां विद्वत् संक्रंदनम तत्र स नंदन मवंदत। ब्रह्मवादियों में सबसे पहले और उसके निकट ही बैठे हुए जो थे, जब बिठा लिया बड़े भाई ने, तो देखा कि बगल में तो नंदन नाम के बड़े पंडित बैठे हुए हैं, जो ब्रह्मवादियों में, वेदांतियों में, ब्रह्मज्ञानियों में भी कश्मीर में सबसे पहले गिने जाते हैं। विद्वत संक्रंदन जो हैं, पंडितेंद्र जो हैं, विद्वानों के बीच जो शीर्ष है, मणिमौली है। संक्रंदन यद्यपि संक्रंदनो दुष्यवन पुराराति रथोक्षज, यह तो शिव के पर्यायों में आता है, लेकिन यहाँ पर विद्वत संक्रंदन का अर्थ पंडितेंद्र किया है जो राज ने। ऐसे जो हैं, यह एक तरह से मंख और लंकक या अलंकार, उसके बाद तीसरे पंडित का उल्लेख यहाँ किया गया, जो बगल में ही बैठे हुए हैं। चौथे पंडित जो हैं वो रुय्यक हैं। रुय्यक का तो कहना ही क्या है। अलंकार सर्वस्व उन्होंने लिखा, हृदय लीला उन्होंने लिखी। बहुत ही सुंदर श्लोक रुय्यक के सुभाषित संग्रहों में मिलते हैं। बहुत अच्छे कवि भी थे। आचार्यत्व और कवित्व गलबाही करते हुए चलते हैं, ऐसी परंपरा रही है हमारी। हमारी ये परंपरा नहीं रही है कि पोएट अलग है, क्रिटिक अलग है। हमारे यहाँ तो जो कवि है वही बहुत बड़ा आचार्य भी और वही महान कवि भी। आनंदवर्धन बहुत बड़े कवि, अभिनव गुप्त का क्या कहना है, शिव दर्शन के इतने मौलिक बड़े विचारक और महान कवि भी। रुय्यक बड़े कवि, साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य उस समय के। केवल मम्मट के बारे में लगता है कि वो कविता उनसे बनती नहीं थी विशेष। पारख पारखी बहुत बड़े थे कविता के, वाग देवता अवतार थे, क्या कहना है। मम्मट का भी यही समय है लगभग, इसी समय मम्मट भी मौजूद हैं। काव्य प्रकाश जिन्होंने लिखा है, उनके छोटे भाई अल्लट जिन्होंने काव्य प्रकाश की वृत्ति लिखी, ऐसा माना जाता है, वो भी मौजूद हैं। ऐसा अद्भुत समय है 12वीं शताब्दी का, अभिनव गुप्त के बाद। उसमें रुय्यक हैं, वो रुय्यक बैठे हुए हैं। वही रुय्यक हैं जिन्होंने अलंकार सर्वस्व, जिनका टीका सहित संजीवनी टीका, कितनी टीकाएं उस पर और लिखी गई। यह अद्भुत समय है। एक एक महाकाव्य पर टीकाएं लिखी जा रही हैं। रत्नाकर के हर विजय पर टीका, बड़ी विशद सुंदर टीका है। ये जोनराज की टीका मंक के महाकाव्य पर, बड़े कवि ये हैं। तो रुय्यक चौथे विभूति हैं जो यहाँ मौजूद हैं। 30 आएंगे लगभग, तो सबके वर्णन है। कश्मीर की जाज्वल्यमान परंपरा नक्षत्र मंडली साहित्यकारों की यहाँ पर उपस्थित है।
सजीव वर्णन, ये तो सचमुच में घटी घटना का वर्णन है। व्याख्यासु यस्य वदनं रदनांशुभिरीक्षते आकर्षतीव वाग्देव्या द्योतक्षोमपटाञ्चलम् अर्पयन् कमपि स्पन्दं धाम्नः सारस्वतस्य भू य एव सर्वशास्त्राणां साकारमिव जीवितम्। ये कुलकम है, कुलक यह है 5 श्लोकों का रुय्यक के वर्णन में। इन्होंने बहा दी है सरस्वती की धारा ऐसे बड़े शीर्षस्थ आचार्य और कवियों के स्तवन में, उनके वर्णन में। तो कहते हैं कि अपने रत्नांशुओं के द्वारा जिनके वदन को लोग ताकते हैं, जब वो व्याख्या करने लगते हैं तो लोग प्रसन्न होकर के मुस्काते हैं, तो उनकी रत्नांशु जो है उनके मुख पर छटाएं बिखेरते हैं। ऐसे उनके मुख को ताकते रहते हैं लोग, और ऐसा लगता है जैसे कि वाग्देवी के धौत क्षोम पटांचल को उन रत्नांशुओं से खींच रहे हों। ऐसे अर्पयन कमपि स्पंदम धामना सारस्वतस्य भू, कुछ स्पंद करते हुए सारस्वत धाम के जो तेजस के जो स्पंद अर्पित करते हुए सारस्वत तेज के जो प्रभव हैं, जनक हैं, सारस्वत तेज जिनसे उपजता है, ऐसे यह सर्वशास्त्राणाम साकारमेव जीवितम, सारे शास्त्रों के साकार मूर्ति मान जो विग्रह हैं, सारे शास्त्र सजीव होकर के जो आ गए हैं, ऐसे विरतिर्यो लिखत त्यात लेखन एकांगुली तलह, बड़े पंडित हैं मंख जो है, तो लिखने की मुद्रा का वर्णन किया। कांगुल हस्त होता है, नाट्यशास्त्र में हस्तों में बताया है, तो उसमें कुछ लिखने की मुद्रा ऐसी बनती है। तो कहते हैं कि जो टीकाएं लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले गए हैं, हाथ में लेखनी पकड़ करके कांगुली तल बना करके, और ग्रंथेभ्यो अर्थस्य विश्रांति सूत्रिकाम अर्पयन्निव, ग्रंथों को अर्थ की विश्रांति के लिए सूत्रिका जैसे उससे वे बुन रहे हों। जब वे लिखते चले जा रहे हैं तो ग्रंथों के अर्थों के सूत्र एक सूत्र में वे पिरो रहे हैं, ऐसा लगता है। उनकी जल्दी जल्दी लिखने की आदत की भी एक तरह से इसमें छवि बनती है। शास्त्राणाम विवृति विवरणानि लिखति करोति लेखनी लेखन कांडम तेन, इस प्रकार से लेखनी को हाथ में पकड़ करके किस तरह से वे लिखते चले जाते हैं कि जैसे वे कोई धागा बुन करके उससे एक सूत्र में सारे शास्त्र को बांध रहे हैं, ऐसा चित्र खींचते हैं। यत्कृतिष्वधानेन मूर्धा कश्चन भीप्सया सारस्वत रसावर्त वलनेनेव चेष्टते। सुंदर वर्णन किया है कि जब वो अपने कविता पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए बार बार सुनने की इच्छा से किस प्रकार से मूर्धा मस्तक को लोग हिलाने लगते हैं, रसिक श्रोता, तो सारस्वत रसावर्त वलन जैसे होने लगता है। सारस्वत रस का आवर्त विवर्त उनके भीतर हो रहा है, वलन हो रहा है, ऐसा लगने लगता है। तम श्री रुय्यक आलोक्य सब प्रियम गुरु मग्रहीत, ऐसे उन श्री रुय्यक को देख करके ये तो मेरे प्रिय गुरु सामने बैठे हुए हैं, ऐसा इस मंखक को लगा। सौहार्द प्रश्रय रस स्रोत संभेद मज्जनम, बहुत बढ़िया विशेषण दिया है। द्वितीयांत सारे पद हैं इसमें, इस कुलक में, 5 श्लोकों के कुलक में। तो सौहार्द प्रश्रय रस के स्रोत संभेद के जो मज्जन हैं, सौहार्द और प्रश्रय की जो रसधार बह रही है, उसमें जो सौहार्द और रस की तरंगिणियां मिल रही हैं, उसमें डुबकियां जो लगवाते रहे हैं, ऐसे श्री रुय्यक को मैंने देखा। रुय्यक तक ही समाप्त करते हैं, क्योंकि यह कश्मीर की उज्जवल परंपरा का अद्भुत आख्यान है। और भी इसमें आचार्य आएंगे, उनमें से कुछ के तो पता चल जाता है कि उनकी रचनाएं भी मिलती हैं, कहीं कहीं रचना नहीं मिलती तो वो लिखित होती हैं, पर बहुतों का नाम और यश, कितने बड़े लोग उस समय थे, इसी विवरण से ज्ञात होता है।
तो इसको मैं आगे फिर कल के वक्तव्य में समेटने का प्रयास करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।